राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि राधा कृष्ण के पास पहुँचती हैं और कहती हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। और फिर श्री कृष्ण कहेंगे क्योंकि जिसके लिए मैं बांसुरी बजा रहा हूँ उसे मेरी बांसुरी में कोई रुचि ही नहीं है। और फिर राधा पूछती हैं कौन है वो, और तभी श्री कृष्ण कहते हैं तुम। और फिर राधा क्रोध में आ जाती हैं, कहती हैं फिर से तुमने ये सब आरंभ कर दिया, नहीं सुधरोगे ना तुम। और फिर मित्रों, राधा वहाँ से चली जाती हैं और आप लोग देखेंगे शाम कहेगा कि मुझे पता था पिताजी शांत नहीं बैठेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे महादेव कहेंगे देखा गौरी, कृष्ण ने कितनी मधुर लीला रची है। और तभी गौरी कहती हैं कि लेकिन इस लीला का कोई लाभ ही नहीं है, किंतु राधा उसी के पास जाएगी जिससे वो प्रेम करती है, गोपाल के पास। और तभी महादेव कहेंगे ऐसा, देखती जाओ। और फिर मित्रों, आगे देखेंगे कि आप राधा से सखियां पूछती हैं कि राधा सच सच बताना कि अगर तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करती तो तुम रो क्यों रही थी। और तभी राधा कहती हैं कि मैं कृष्ण को रोता देख भावुक हो गई थी। और फिर सखी कहने लगती है भावुक वही व्यक्ति होता है जिसके मन में कोई भाव हो किसी के लिए। और फिर राधा कहती है मति भ्रष्ट हो गई है तुम लोगों की, कृष्ण कितनी भी अच्छी बांसुरी क्यों ना बजाता हो, लेकिन गोपाल से अच्छी नहीं बजाता। और फिर सखी कहती है हमें तो दोनों ही अच्छे लगे, एक समान लगे। और फिर राधा कहती है तुम सबके तो कान ही खराब हैं, कृष्ण गोपाल की बराबरी कर सकता है क्या। और फिर तभी गोपाल की बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है और राधा कहती हैं देखो ये है गोपाल, कितना मधुर स्वर है इसकी बांसुरी का। और फिर तभी राधा गोपाल की तरफ जा ही रही होती हैं, कृष्ण की भी बांसुरी की ध्वनि उनके कानों तक पहुंच जाती है और वह रुक जाती हैं। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सारी सखियां आ जाती हैं राधा के पास और कहती हैं क्या हुआ राधा, उलझ गई ना, कृष्ण भी अच्छा लग रहा है और गोपाल भी, कहीं शपथ खा के भूल तो नहीं हो गई। और फिर राधा कहती है मैं उलझी नहीं हूँ, मैं अभी भी गोपाल के ही पक्ष में हूँ। और तभी सखी कहती हैं कि हमारा मन तो दोनों पे ही आ गया है, गोपाल पे भी और कृष्ण पे भी, कौन श्रेष्ठ है ये चुनना तो अत्यंत कठिन है। और फिर मित्रों, आगे देखेंगे कि गोपाल राधा के पास आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, किसे ढूंढ रही हैं। और फिर राधा कहती हैं कुछ नहीं, तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और तभी गोपाल याद दिलाते हैं कि आपने भी ना सबके सामने प्रतिज्ञा ले ली कि आप हमसे प्रेम करती हैं और चाहे जो कुछ भी हो जाए आप उस बात से पलटेंगी नहीं। और फिर गोपाल आगे कहते हैं कि अब हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं राधा जी कि राधा जी हम आपसे प्रेम करते हैं। और फिर ये सुन के मित्रों राधा कहती हैं कि तुम जानते नहीं हो गोपाल, मैं ये सुन के कितना प्रसन्न हो गई हूँ। और गोपाल कहते हैं हाँ हम भी हैं। और तभी मित्रों कृष्ण की बांसुरी की धुनी फिर से राधा को सुनाई देने लगती है। और तभी गोपाल कहते हैं ये द्वारकाधीश हैं, बड़े लोग हैं, कुछ कहना भी नहीं चाहते इनको, हम ये हमारी नकल करना चाहते हैं, हमको सताना चाहते हैं। और फिर तभी राधा से कहते हैं हम लोग चलते हैं यहाँ से, कहीं दूर चलते हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम देख रहा होगा ये सब और सोचेगा कि प्रतीत होता है कि राधा अभी भी कोई दुविधा में है, उसकी ये दुविधा समाप्त करनी होगी। और तभी शाम सोच रहा होता है कि राधा के जीवन में गोपाल का स्थान सुनिश्चित करने का अब एक ही मार्ग है, दो गोपियाँ। वो जब गोपाल की ओर आकर्षित होंगी तो फिर राधा तो स्वयं भी गोपाल की ओर खींची चली जाएंगी और फिर श्री राधा वासुदेव कृष्ण से दूर हो जाएंगी। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोपाल राधा को एक दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे कृष्ण की इस बांसुरी की धुन भी नहीं आ रही है।
और फिर गोपाल कहते हैं कि क्या है राधा जी, आप कह ही चुकी हैं कि आप हमसे प्रेम करती हैं और हम भी कह चुके हैं कि आपसे हम प्रेम करते हैं, तो हम सोच रहे थे कि प्रेम रास हो जाए। और फिर राधा कहती है प्रेम रास। और फिर गोपाल कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है इस दिन बहुत ही आनंद आएगा। और फिर राधा कहती है मुझे तो स्मरण ही नहीं है कि मुझे रास आता भी है या नहीं। और फिर गोपाल कहते हैं कि हम आपको सिखा देंगे, हम साथ में रास करेंगे। और ये कृष्ण जी है ना, ये देख के इनको ना ईर्ष्या होगी, वो जलेंगे भीतर से, उनका जो भ्रम है ना वो टूट जाएगा, फिर वो तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर हमारे मध्य कोई नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। और गोपाल कहते हैं राधा से आज रात्रि में आप हमारी प्रतीक्षा करिएगा, आज गोपाल और राधा का राज होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे महादेव श्री कृष्ण के पास जाके कहेंगे श्री कृष्ण कितना अच्छा अभिनय किया आपने आंसू गिराने का, परंतु क्या लाभ, राधा तो चली गई। और फिर श्री कृष्ण कहेंगे ये अभिनय नहीं, राधा के वियोग की पीड़ा में ये आंसू अपने आप बह गए, राधा को मेरे प्रेम की एक स्मृति भी याद नहीं है। और फिर महादेव कहेंगे कि प्रभु राधा तो सत्य से अभी अनभिज्ञ है, परंतु आप तो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि गोपाल स्वरूप में भी आप ही हैं, फिर आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं। और फिर तब श्री कृष्ण महादेव से कहेंगे कि महादेव राधा के इस पुनर्मिलन की यात्रा में कितने उतार चढ़ाव से होकर आए हैं हम, बांसुरी बजाते समय वो सारी स्मृतियाँ जैसे मेरे नेत्रों के समक्ष आ गई और मैं अपने इन आंसुओं को रोक ही नहीं पाया आराध्य। और फिर आप लोग देखेंगे मित्रों महादेव कहेंगे कि आज इस संसार के साथ साथ मैंने भी श्री कृष्ण के इस रूप के दर्शन भी कर लिए, जिसमें वो राधा के विरह में कितने गरुण स्वर में बांसुरी बजा रहे हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपके इस मुरलीधर रूप को राधा चिरकाल तक नहीं भूल पाएगी। और इस मिलन के लिए जितने व्यग्र आप हैं उतनी ही अधीर वो भी होगी। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा के पास जाके कहते हैं कि अगर कल तुम गोपाल के साथ चली जाती हो तो मैं पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा। और श्री कृष्ण कहते हैं तुमने गोपाल को वचन दिया था, अगर यदि तुम गोपाल से कहोगी कि तुम उससे प्रेम नहीं करती तो तुम पृथ्वी छोड़कर चली जाओगी। तो मैं भी आज कहता हूँ यदि कल तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मैं पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा, और यह मेरी प्रतिज्ञा है। और मित्रों आप लोग एपिसोड में आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।